और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएचओ पेपर लीक अफवाह मामले से जुड़ी बड़ी खबर। एसओजी ने पेपर लीक अफवाह का केस दर्ज कर लिया है, परिवाद दर्ज कर लिया है। दरअसल अभ्यर्थियों ने आज राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात की और इस संबंध में अपनी बात रखी। उन्हें यह बताया गया चयन बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, वो महज अफवाह थी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने उनसे कहा तो फिर केस दर्ज करवाइए। बोर्ड ने भी इस बात को माना। मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों को एसओजी मुख्यालय भेजा गया। एसओजी मुख्यालय में अभ्यर्थियों की ओर से परिवाद दर्ज करवाया गया। देखिए, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव, वो मौजूद थे। भरत बेनीवाल, सुनीता सेन समेत अन्य लोग बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद ये सभी एसओजी दफ्तर पहुंचे चयन बोर्ड से। महावीर सिंह भी एसओजी दफ्तर में मौजूद रहे और ये परिवाद दर्ज करवाया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, परिवाद दर्ज करवाया गया है। सीएचओ पेपर लीक अफवाह मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। जब अभ्यर्थी आज पहुंचे और अपनी चिंताओं से बोर्ड को अवगत कराया तो बोर्ड ने बताया कि वो दरअसल अफवाह थी। तो इस संबंध में अफवाह का केस दर्ज करवाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली वधवा से। लवली, अभ्यर्थियों की ओर से जो परिवाद दिया गया है, क्या कुछ उसमें कहा गया है? देखिए, अभ्यर्थियों के मोबाइल जो थे जिस पर व्हाट्सएप आया था, फिलहाल वो मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं कुछ देर के लिए। और जांच पड़ताल जो है, जो आईटी की टीम है, वो तकनीकी टीम, वो उसकी जांच कर रही है कि व्हाट्सएप कहाँ से आया था, कैसे आया था, और पूरा जो इंटरनेशनल कॉलिंग जो बताई जा रही है बाहर से, उसको भी जांची जा रहा है इस वक्त। और अभ्यर्थियों के फोन लेने के अलावा जो उनके परिवाद में उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि कब उनके फोन पर पेपर आया, किस तरह की जानकारी उनके पास आई, और उस तमाम जानकारी लेने के बाद में अब एसओजी इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। और इसके बाद में इस बात का पटाक्षेप हो सकेगा क्या ये महज अफवाह ही है जिसे अफवाह कहा जा रहा है, या फिर कोई पेपर लीक से जुड़ा प्रकरण जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो इन तमाम पहलुओं की जो जांच है वो एसओजी। लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष लवली, उनका तो इस बात पे पूरा जोर रहा होगा कि इसे प्रारंभिक रूप में अफवाह ही माना जाए। ऐसे में सवाल यह भी है कि फिर बोर्ड ने इस अफवाह के प्रकरण को सीरियस लेते हुए खुद क्यों परिवाद दर्ज नहीं करवाया? देखिए, बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि जब पेपर चल रहा था उस दौरान इस तरह की कोई भी सूचना नहीं है। जब पेपर पूरी तरह संपन्न हो गया उसके बाद इस बात के आरोप जो थे वो लगाए गए कि जो पेपर है वो लीक हुआ है या किसी के व्हाट्सएप पे वो पेपर आया है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर के उन्होंने प्रारंभिक रूप से ये सवाल खड़ा किया कि जिस अभ्यर्थी के पास पेपर आया था उसने ना नजदीकी थाने में, ना जो इन्वेस्टिगेटर टीम होती है जो परीक्षा केंद्रों पर, उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना दी, और वो पेपर भी देती रही। उसके बाद में पेपर देने के बाद में वो अभ्यर्थी ने दोपहर बाद इस बात का खुलासा किया जब अभ्यर्थी पेपर देकर के 2 घंटे बाद अपने घर चले गए थे। तो अगर इस तरह की कोई सूचना थी तो तत्काल सूचना दी जाती, तो इसमें कोई कार्रवाई तत्काल ही की जाती। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से पूरे एग्जाम हुई है और अगर कहीं भी किसी तरह की चूक रही है तो इस पूरे मामले में कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी सूरत में इस प्रकार की लापरवाही को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि हजारों बेरोजगारों से सीधे तौर पर। ठीक है, चलिए, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। राजसमंद जिले के